हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ। वो है नए चैप्टर पे, और उस चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सिंपल, सपोज करिए एक फर्म है आपके पास। सपोज एक फर्म है और उस फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ये 3 पार्टनर हैं। ए रिटायर हो जाता है। ए क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है। इट मीन्स अब ये काम नहीं करेगा। यानी सिंपल अगर आपको उसको डिफाइन करना हो तो आप बोल सकते हैं, इफ़ एनी पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग फर्म। रिटायर्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग फर्म कॉल्ड क्या? सिंपल, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो ये होता है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कभी भी आपका इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ओके, आगे आते हैं। सबसे पहले जब हम रिटायरमेंट का चैप्टर करेंगे तो सबसे पहले हम काम करेंगे रेशियो पे। सबसे पहले किस पे काम करना है आपको? रेशियो पे। अब रेशियो में 3-4 केसेस हैं। मैं आपको केस 1 लेता हूँ और सिंपल है, ए, बी और सी। सपोज करिए 3 पार्टनर हैं, ए, बी, सी। 3 पार्टनर हैं और इनका रेशियो है 2:1:2 का। 2:1:2 का। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो सिंपली आप इसको क्वेश्चन बना सकते हैं, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2। कैलकुलेट न्यू रेशियो। फर्स्ट पॉइंट, अगर ए रिटायर हो गया तो क्या होगा। सेकेंड पॉइंट में बी रिटायर हो गया तो क्या होगा। एंड थर्ड पॉइंट में सी रिटायर हो गया तो क्या होगा आपका न्यू रेशियो। तो कुछ करना नहीं है गाइज, आपको कुछ नहीं करना है। अगर ए रिटायर हो गया, इसको आप समझ लो है ही नहीं है, तो बचा क्या बेटा? 1:2। तो अगर रिटायर ए हो गया पहले केस में, तो इसका जो आंसर होगा, बी सी का जो रेशियो होगा 1:2। ओके। सेकेंड केस में बी रिटायर हो रहा है, तो बी को आप हटा दो, तो ए सी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2:2। थर्ड पॉइंट में सी रिटायर हो रहा है, तो सी को आप हटा दो, तो आपका जो ए और बी है इनके बीच का जो रेशियो होगा 2:1। तो ये हमारा केस 1 कंप्लीट हो गया। तो सिंपल, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2। कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ ए इज रिटायर्ड। ए रिटायर्ड हो गया तो बचा कौन हमारे पास? बी सी। तो बी सी का रेशियो आंसर। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया केस 1। अब हम आगे बढ़ते हैं केस 2। अब केस 2 में क्या है? सपोज करिए ए, बी, सी, ये 3 पार्टनर है किसी फर्म में और इनका जो रेशियो है 2:1:2 का है। 2:1:2 का है और इस केस में सी रिटायर्ड। सी रिटायर्ड। सी रिटायर्ड एंड सी रिटायर्ड एंड हिज रेशियो। हिज रेशियो यानी सी का से रेशियो जो आपका है, हिज रेशियो टेकन बाय ए एंड बी इन रेशियो 2:3। ओके, 2:3। तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, आपको न्यू रेशियो निकालना है। तो सिंपली एक क्वेश्चन हमने बना दिया आपको, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2 and C retired and his ratio taken by A and B in their ratio 2:3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, C का शेयर आप उठा लो, और C का शेयर है आप 2/5 लिख सकते हो ना। तो C शेयर आपका 2/5। अब इसको A और B ने ले लिया 2:3 के रेशियो में, तो आप इसको 2:3 में बांट दो बेटा। तो कुछ नहीं करना है, A में क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 2/5।
तो हो गया आपका 4/25। ये आप ऐड कर दो ए के रेशियो में। ओके, इसी तरह से बी के लिए कितना जाएगा, इसी 2/5 का 3/5 कर लीजिए, तो आ गया आपका 6/25। ये प्लस कर देना आपको किसके रेशियो में, बी में। ओके, तो अब आपको निकालना है बी का रेशियो। तो बी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए का रेशियो क्या हो जाएगा, तो ए का रेशियो ए शेयर इक्वल्स टू ए का अपना ओल्ड 2/5 प्लस सी, जब रिटायर हुआ तो सी के हिस्से से कितना मिला उसको, 4/25। उम्मीद करता हूँ आपको टोटल करने आता होगा और कर लेंगे। इसी तरह से 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो उसका अपना बी का था 1/5, अब प्लस सी से मिल गया उसको 6/25। उम्मीद करता हूँ इसको आप ऐड कर लेंगे और ये आपका आ जाएगा बी का, ये आपका आ जाएगा ए का। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। सपोज करिए यहाँ पे भी ए बी एंड सी ये 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो है 2:1:2:2:1:2। अब यहाँ पे सी रिटायर हो गया, सी क्या हो गया, रिटायर्ड पार्टनर हो गया, तो कुछ नहीं कहा है तो 2:1 हो जाएगा उनका रेशियो। और उन्होंने बोला कि नहीं, सी वाले को भाई ए बी आपका रेशियो कुछ दिया रहेगा उसमें ले लेंगे या उनके पी एल रेशियो में ले लेंगे, तो जो बोलेगा वैसा आप कर दीजिए, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में आपने किया था। लेकिन इसमें भी मैं आपको ले रहा हूँ। तो नेक्स्ट थर्ड केस में आपका, थर्ड केस में ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन फॉर्म, देयर प्रॉफिट्स आर इन रेशियो 2:1:2. सी रिटायर्ड and his share acquired by A and B in their PL ratio, तो डोंट वरी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन आपने देखा था 3:2 में बांट लिया, 2:3 में बांट लिया था, वैसा इसमें PL रेशियो, तो ये उनका PL रेशियो हो जाएगा। तो C का शेयर उठाना है आपको, 2/5 करना है, इनटू ए को मिलेगा, तो ए के लिए जाएगा कितना, 2/3 क्यों, क्योंकि अपने PL रेशियो तो हम इनकी बात करेंगे, ना कि हम सबका बात करेंगे। तो 2/3, तो आप निकाल लीजिए, आ गया 4/15। ये आप ऐड कर दोगे किस में, ए में। ठीक है, तो कुल मिला के तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, तो ए का अपना पुराना 2/5 था ओल्ड वाला, अब प्लस सी से कितना मिल गया 4/15, ये आप ऐड करेंगे तो ए का रेशियो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ऐड करने आपको आता होगा। इसी तरह से फिर सी का शेयर आप उठाइए और इसका 1/3 निकालिए, क्योंकि इसका 1/3। ओके, तो अपने PL रेशियो बांटा उन्होंने, तो 1/3 कर लीजिए, तो ये आपका आ गया 2/15। तो ये ऐड कर देना आपको बी में, तो बी का रेशियो क्या आ जाएगा, उसका अपना ओल्ड 1/5, अब प्लस ये 2/15 एक्वायर फ्रॉम सी, तो ये जो टोटल आएगा ये आ जाएगा किसका, बी का। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ है नहीं, ए बी सी 3 पार्टनर है, सी रिटायर हुआ, सी का शेयर है 2/5 और उसको अपने PL रेशियो में ये दोनों ले रहे हैं। अगर बोलता कि 2:3 में लिया तो ये 2:3 में बढ़ जाता, PL रेशियो में बोला तो PL रेशियो बढ़ जाएगा। जो बोलेगा उस रेशियो में आप बांट दीजिए, जो आए उसको ए बी में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ओके, तो ये हमारा हो जाता है रेशियो। अब हम बात करेंगे गेनिंग रेशियो का। किसकी बात करेंगे, गेनिंग रेशियो का। अब गेनिंग रेशियो में क्या है, सिंपल एकदम। गेनिंग रेशियो का पहले तो जो यूज है, ये चैप्टर होगा रिटायरमेंट का और चैप्टर होगा डेथ का, ये 2 जगह इसका यूज होगा बेटा, याद रखना आप सब, रिटायरमेंट और डेथ। ओके, D फॉर डेथ, R फॉर रिटायरमेंट। अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो न्यू रेशियो होगा वो जाहिर सी बात है जो पार्टनर रिटायर नहीं हुआ उसकी बात कर रहा है, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर की बात कर रहा है। कौन से पार्टनर की बात कर रहा है वो,
एग्जिस्टिंग पार्टनर की बात कर रहा है, और ये ओल्ड भी कौन से पार्टनर की बात करेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर का। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का न्यू माइनस एग्जिस्टिंग पार्टनर का ओल्ड जब आप घटाओगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा गेनिंग रेशियो, लेकिन जब ये पॉजिटिव होगा तब। ओके, तो ये हो गया हमारा गेनिंग रेशियो। और इसका यूज क्या है भाई, बड़ा परेशान होते हैं लोग। एक ही यूज है माय डियर फ्रेंड्स, और वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटायरिंग या जो डेथ पार्टनर है उसकी गुडविल। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटायरिंग एंड डेथ पार्टनर गुडविल, याद रखिएगा। जो रिटायर हो रहा है, जो डेथ हो रहा है, उसकी गुडविल, उसके शेयर की गुडविल की बात कर रहा है, याद रखिएगा, पूरे फर्म की बात नहीं कर रहा है। तो ये हमारा हो जाता है गेनिंग रेशियो। अब हम लोग चलते हैं आगे, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, खुश हो जाओ, सिर्फ दो ट्रीटमेंट है गुडविल आपका यहाँ पे, सिर्फ दो ट्रीटमेंट। पहला, इफ गुडविल ऑलरेडी गिवन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो क्या करेंगे, सिंपल एक एंट्री पास करिए और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके, तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। रेशियो कौन सा होगा, ओल्ड रेशियो। पार्टनर कौन सा होगा, ऑल पार्टनर क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिटायरमेंट वाले को भी हिस्सा मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो रेशियो हमने करवा दिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको हमने करवा दिया। अब हम बात करेंगे नए टॉपिक का, और वो है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। तो गाइज़, हमने आपको बहुत पहले भी रिवैल्यूएशन पे वीडियो डाला हुआ है, तो आप रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी का जो वीडियो है आप उसको दोबारा देख सकते हैं और वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका रिवैल्यूएशन पे जब आएगा आपका प्रॉफिट, ठीक है, तो अब यहाँ पे चैप्टर चूँकि ये रिटायरमेंट का है, डेथ का है, तो आप ऑल पार्टनर में बांटेंगे, याद रखिएगा, ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओके, तो बैलेंस जब भी आएगा रिवैल्यूएशन का, अगर वो प्रॉफिट आता है तो ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटेगा, और एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब अगर लॉस होता है यहाँ क्या होता है, लॉस होता है, तो सिंपल है, वो भी ऑल पार्टनर में ही बटेगा, बट उसकी एंट्री इस एंट्री की अपोजिट हो जाएगी। तो क्या एंट्री हो जाएगी, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो ये एंट्री हो जाएगी किस केस में, लॉस के केस में, और ये एंट्री किस केस में, प्रॉफिट के केस में। और बाकी आपको तो पता ही है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो जब एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं रिवैल्यूएशन में, घटता है लायबिलिटी तो भी क्रेडिट होता है रिवैल्यूएशन में, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है वो भी आपका क्रेडिट होगा, कोई एक्रूड इनकम है वो भी आपका क्रेडिट होगा, और किसी भी तरह का आपका प्रीपेड है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस है, ये भी आपका क्रेडिट होगा। और जब बात करते हैं डेबिट का, तो लायबिलिटी ज़्यादा होने पे, असेट कम होने पे, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, साथ में कोई भी आउटस्टैंडिंग है तो आप रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे, और दोनों साइड आप ऐड करेंगे, जिधर ज़्यादा या कम होगा। अगर आपका डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है तो प्रॉफिट आएगा और बढ़ जाएगा ऑल पार्टनर में, यानी एंट्री हो जाएगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। और अगर आपका क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है, क्रेडिट साइड कम आता है,
तो लॉस आएगा, लॉस आप बांट देंगे ऑल पार्टनर्स में ही और एंट्री पास कर देंगे ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ओके, इस तरह से बेटा हमने आपका रेशियो, हमने आपका गेनिंग रेशियो, हमने आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और हमने आपका रिवैल्यूएशन एक बार फिर से देख लिया। गाइज उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में रिमेनिंग पार्ट्स जो आपका है बचा हुआ रिटायरमेंट का वो मैं लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।